हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गजानंद और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसको डिफाइन कर लेता है, विच इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड मैनिपुलेटर एज द रिवाइटेड डेटा स्टोरेज इन रिलेशनल डेटाबेस है। जो रिलेशनल डेटाबेस में ये स्टोरिंग और मैनिपुलेशन और रिट्रीविंग कर लेता है, उसे स्टोर कर लेता है। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। रिलेशनशिप डेटा में सिस्टम का ये जो एसक्यूएल है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ऑल द रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS इज लाइक एसक्यूएल, MS एक्सेस, ओरेकल, Sybase, Informax, Postgres, and SQL Server or SQL is a standard database लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या है? एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है जिसमें हम माई एसक्यूएल, ओरेकल, इसमें हम वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये एक लैंग्वेज से बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अपने DBMS के प्रोग्राम और RDMS के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। Also, they are using a different tactics such as a MySQL server using TSQL। TSQL इसमें यूज किया जाता है, Oracle यूजिंग PS एंड SQL भी यूज किया जाता है और MS Excel भी इसमें यूज किया जाता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1917 में डॉक्टर एल्गर ने टेड कोड किया था। इसका जो IBM था उसे फर्दर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इज ऐसा भी करते हैं, इज डिक्लेयर फॉर रिलेशनल मॉडल इन डेटाबेस। जो डिक्लेयर किया था वो रिलेशनल मॉडल में इसको डिक्लेयर किया था। फिर 1974 में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अपेयर की हुई थी। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज थी उसे अपेयर किए थी 1974 में। फिर 1978 में IBM वर्केड टू डेवलप कोड्स, आइडियाज एंड रिलेशनल प्रोडक्ट्स नेम इन अ सिस्टम आर। सिस्टम आर में इसे प्रोडक्ट किया था। ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री है, आपको पता चले इसलिए मैंने थोड़ी डिस्क्राइब की। इसके बाद है एसक्यूएल प्रोसेस। ये एसक्यूएल प्रोसेस है, ये मेन टाइप्स है। इसमें क्या होता है? एसक्यूएल प्रोसेस के 4 टाइप्स है: क्वेरी डिस्पैचर, ऑप्टिमाइजेशन इंजन, क्लासेस क्वेरी इंजन एंड एसक्यूएल क्वेरी इंजन, एक्सेट्रा इसके टाइप्स है। A classic query engine handle to non-SQL queries, but a SQL query is a engine owned to handle a logical files। इसकी जो लॉजिकल फाइल्स है वो SQL क्वेरी इसको हैंडल करती है। फॉलोइंग ए सिंपल, इसके डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। इस डायग्राम में आपको फिजिकल जो डेटाबेस रहता है, आपका फिजिकल डेटाबेस को आप DBMS इंजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। DBMS इंजन में कन्वर्ट करने के बाद फाइल मैनेजर और ट्रांसलेशन मैनेजर ये दोनों ऐड होके DBMS इंजन में रहते हैं। कौन कौन? फाइल मैनेजर और ट्रांसलेशन मैनेजर। फिर इसके बाद आपको क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेस में प्रोसेस करना पड़ता है। आप जो प्रोग्राम करते हैं, जो लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। उसमें पर्सर और ऑप्टिमाइजर ये दोनों का यूज किया जाता है। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी आपकी तैयार होती है। ये आपको थोड़ा समझ में आया? एसक्यूएल क्वेरी के बाद क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर, क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर के बाद DBMS इंजन, DBMS इंजन के बाद फिजिकल डेटाबेस, ये इसकी जो प्रोसेस है। उसके बाद आता है अपना एसक्यूएल कमांड्स। एक ये कमांड्स ध्यान में रखना बहुत सही बात है दोस्तों। ये क्या होता है? इसके 3 टाइप्स है। एक है DDL, दूसरा है DML और तीसरा है DCL। DDL में क्या होता है? डेटाबेस डिफाइन लैंग्वेज है। DDL मतलब डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज। इसमें 3 कमांड्स आती है। कौन कौन थे? क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। अब आपको बता दूं, क्रिएट न्यू टेबल म्हणजे क्रिएट में क्या क्रिएट करते हैं हम? न्यू टेबल। जो टेबल हम डेटाबेस में पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, वो कमांड जो है वो DDL में आती है। व्यूज़ ऑफ टेबल, मग उसमें मेनी रॉज, मेनी कॉलम्स जो आएंगे वो क्रिएट में आ जाएंगे। फिर उसको अल्टर, अल्टर क्या? हम जो टेबल बनाते हैं उसको अल्टर करते हैं, मतलब मॉडिफाई करते हैं उसको, कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, उसे हम करते हैं अल्टर। उसे जो रोज और कॉलम लेने को या उसे मॉडिफाई करने को हम अल्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद है ड्रॉप। अगर आपको एक आधा रो और या कॉलम आपको ऐड करना है या उसे निकालना है, तो निकालने के लिए आपको ड्रॉप कमांड यूज़ करनी होगी। इसके लिए डिलीट कमांड भी है
लेकिन ड्रॉप से आप एक कॉलम या रो भी ड्रॉप कर सकते हैं। डिलीट से पूरा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। इसलिए ड्रॉप कमांड जो है डेटा डिफाइनेशन लैंग्वेज में आती है। उसके बाद है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या करता है, इसमें 4 कमांड्स आती है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सिलेक्ट करने के लिए आपको एक रिट्राइव सर्टन रिकॉर्ड चाहिए जो जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसे सिलेक्ट करके आप उसे इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कमांड जो है वो DML में आ जाती है। उसके बाद से इंसर्ट, अगर आपको एक आधा रो या कॉलम इंसर्ट करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। आपको जो टेबल है वो टेबल में कुछ भी अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले एक रो में लिया है कि उसकी वैल्यू 2 ली है या 2, 3, 4 वैल्यू ले, उसको आपको चेंज करना है, मतलब उसको क्या करना है, आपको अपडेट करना है। तो उसको अपडेट करने के लिए मॉडिफाई रिकॉर्ड में अपडेट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए रीनेम भी है, लेकिन रीनेम किस लिए, जब आपने एक नाम लिया है, मतलब आपने जो आईडी नंबर लिया है, आईडी नंबर को आपको सर्वर नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप रीनेम कमांड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको MLD की मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अपडेट कमांड का यूज़ करना है। उसके बाद है डिलीट, अगर आपको कोई रो या कॉलम या आपका पूरा टेबल आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको डिलीट कमांड यूज़ करनी है दोस्तों। फिर है DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये DCL में Ggrant आता है और रिवोक आता है। इसमें क्या, Ggrant में क्या है, प्रिविलेज ऑफ यूज़र है, प्रिविलेज, इसमें प्रिविलेज किया जाता है ग्रैंड में, और रिवोक में टेक्स अ बैक प्रिविलेज ग्रैंड फॉर द यूज़र, एक ग्रैंड फॉर यूज़र के लिए प्रिविलेज किया जाता है। उसके बाद RDMS क्या है, तो RDMS इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDMS इज अ बेसिक ऑफ SQL एंड ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम इन MS SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle MySQL एंड Microsoft Excel। तो RDMS में ये 4 सर्वर मेनली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें MS SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle MySQL and the Microsoft Access. A relational database management system, RDMS, is a database management system. DBMS is that the base of relational database as introduced by EF Code. EF Code ने क्या बताया, जो RDMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो DBMS का बेस है। DBMS का जो बेस है वो RDMS है, मतलब RDMS इज अ मेन पॉइंट्स ऑफ DBMS। अब आपको ध्यान में आ रहा, व्हाट इज अ टेबल, टेबल क्या है, तो टेबल इज अ डेटा इज अ RDMS is store and database object which are called as table। RDMS जो आपको स्टोर करना है, RDMS आपके जिसमें स्टोर करना है उसे कहते हैं हम टेबल। उसके बाद ये आपका एक टेबल है, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, आईडी है, 7 IDs है, अलग अलग नाम है, रामेश, खिलन, कौशिक, पतंजी, हार्दिक, कोमल एंड मुफी। इसकी जो एज है वो डिफाइन किए है, इसके एड्रेस डिफाइन किए, उसकी सैलरी डिफाइन किया। अब इसमें क्या है, फील्ड है कि इसकी फील्ड कैसी होगी, तो इसकी फील्ड में होगा द एवरी टेबल इज अ ब्रोकन अप टू स्मॉलर एंटिटी कॉल्ड एज फील्ड। द फील्ड इज अ कस्टमर टेबल कंसिस्ट ऑफ ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। इसमें क्या क्या यूज किया है, ID, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी। अ फील्ड इज अ कॉलम ऑफ अ टेबल डिजाइनिंग एंड अ मेंटेनेंस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरी रिकॉर्ड इन टेबल्स। इसमें हम वेरी टेबल्स मतलब रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ 4 या 5 इज कॉलम एंड 8 या 9 ही रोज यूज़ किया, लेकिन हम इसमें मेनी रोज एंड मेनी कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपको जो मेन डेटा इंटीग्रिटी की जो 4 पॉइंट्स होते हैं उसे हम देखेंगे। तो डेटा इंटीग्रिटी में पहला पॉइंट है यूनिटी इंटीग्रिटी में क्या होता है, जो डुप्लीकेट टेबल होते हैं, टेबल की जो रो होती है डुप्लीकेट, उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। यूनिटी इंटीग्रिटी में। डोमेन इंटीग्रिटी में क्या होता है, इन्फोर्स द वैलिड इंटरेस्ट
फॉर अ गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द फाइल्स फॉर द फॉर्मेट ऑफ द रेंज ऑफ वैल्यू। मतलब जो रेंज की वैल्यू होती है उसे हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है, रॉज कैनॉट बी डिक्लेयर विच आर यूज बाय द अदर रिकॉर्ड। आप रो को डिलीट नहीं कर सकते, विच आर यूज अदर रिकॉर्ड, अदर रिकॉर्ड में आप रो को यूज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। यूजर डिफाइन इंटीग्रिटी इफ फॉर सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स दैट डू नॉट हैव एनी एंटिटी डोमेन्स इन अ रेफरेंशियल एंटिटी। मतलब आप रेफरेंशियल एंटिटी इसमें डोमेन कर सकते हैं। इस पूरा स्पेसिफिक बिजनेस में रूल दैट इसे फॉलो कर सकते हैं या आप डोमेन को रिप्लेस में ला सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही देखेंगे, आगे का जो है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन उसे हम बाद में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक मी इस वीडियो।